हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सारा आनंद भी आपको मिल रहा होगा इस ज्ञान को प्राप्त करने से, है ना। ओशो निश्चित ही हमारे युग में थे, यानी कि अपने अंतिम समय में उन्होंने काफ़ी कुछ झेला भी था, क्योंकि हर ऐसे स्पिरिचुअल गुरु को उस तरह के कहते हैं कि तिरस्कार को, अपमान को, सब कुछ झेलना ही पड़ता है। चाहे वो जीसस रहे हों, अपने काल में उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ। वैसे ही ओशो के अंतिम दिनों में काफ़ी उनका मुश्किल भरा समय रहा है, लेकिन उनकी टीचिंग्स अभी भी आज की डेट में भी हमें बहुत सारा ज्ञान दे रही हैं। हमारे ज्ञान का वर्धन कर रही हैं, यानी ज्ञान बढ़ रहा है निरंतर, और निरंतर हम मुक्ति की ओर आगे भी बढ़ रहे हैं। तो किसी स्पिरिचुअल गुरु के सानिध्य में बैठकर सीखना, उनसे उनसे उनके ज्ञान की जो गहराई है उसमें डूबना अपने आप में ही बहुत परम आनंद की अनुभूति कराता है ना। बहुत ज़्यादा हम आह्लादित होकर के उनको सुनते हैं, उनकी वाणी में वो आकर्षण है, उनकी जो गहराई है उसको हम निरंतर छू रहे हैं, कोशिश तो कर ही रहे हैं। तो आजकल हम जो चैप्टर कर रहे थे वो जीवन जागृति के साधना सूत्र को कर रहे थे। आज उसका तीसरा दिन है, देखते हैं आज कितना कर पाते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, हम संचालित हो रहे हैं और अक्सर यह होता है कि चारों तरफ पूरा संसार एक एक व्यक्ति को चला आ रहा है और मौसम चारों तरफ बदलता रहता है। हज़ारों तरह के लोग हैं, इसलिए तुम्हारे भीतर एक गहरा विभ्रम और कन्फ्यूजन है, होगा ही, क्योंकि तुम एक से चालित नहीं हो। एक से चालित तो वही है जो भीतर जगा हुआ है। उसकी ज़िंदगी में एक स्पष्टता होगी, है ना, निरवता होगी, उसके जीवन में एक सफाई होगी, एक निर्णय होगा, उसके जीवन में एक दिशा होगी। तुम्हारे जीवन में कोई दिशा नहीं हो सकती। तुम तो ऐसे ही हो जैसे भीड़ में धक्के में चलता आदमी, जैसे भीड़ में धक्के में चलता है ना, कि एक धक्का लगा तो फिर आगे बढ़े, फिर एक धक्का लगा तो फिर आगे बढ़ गए, इस तरह से हम चलते हैं। तो वही बता रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि कोई बाएं धक्का देता है तो क्या होता है, बाएं चला जाता है। कोई दाएं धक्का देता है तो वह दाएं चला जाता है। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी भीड़ में चलती हुई है। तुम गौर से देखो, समझ में आ जाएगा। कोई कुछ कह रहा है वह तुम करते हो, कोई कुछ और कह देता है वह करने लगते हो, वह तुम करते हो। फिर तुम्हारे भीतर इतने विरोधाभास हो जाते हैं कि पूछना ही क्या। आपने सभी ने अपने जीवन में देखा होगा कि बहुत सारे विरोधाभास हमारे जीवन, यानी कॉन्ट्राडिक्शंस, लाइफ इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि आप किसी एक विषय की ओर जाते हैं, फिर अन्य कोई विषय आकर्षित कर लेता है, और वो हो सकता है कि वो उसका विपरीत हो, ठीक है। बहुत सारे घटनाएं आपकी जीवन में घटती हैं जिनमें आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ना। ये आप सब सोचते हैं। एक आदमी मेरे परिचित है, चोट लग गई थी, थोड़ी सी चोट थी, रिक्शा उलट गया था, फिर अस्पताल में भी छूट गए, फिर 6 महीने भी बीत गए, भले चंगे भी हो गए, लेकिन फिर भी वे अपनी बैसाखी, तो मैं उनको पूछा अब ये बैसाखी कब छोड़ोगे। वे कहते हैं छोड़ना तो मैं भी चाहता हूँ। मेरा डॉक्टर कहता है बेकार है, लेकिन मेरा वकील कहता है अभी रखो, जब तक मुकदमा तय न हो जाए। तो किसकी सुनो। तुम्हारा वकील कुछ कहता है, तुम्हारा डॉक्टर कुछ कहता है, पत्नी कुछ कहती, पति कुछ कहता है, बेटा कुछ कहता है, बाप कुछ कहता है। चारों तरफ तुम्हें चलाने वाले मालिक हैं, करोड़ों मालिक हैं, और तुम अकेले हो, और तुम सबकी सुनते हो। जो भी दबा देता है उसी को सुनते हो। तब तुम्हारे भीतर सब दरारें पड़ जाती हैं, खंड खंड हो जाता है व्यक्तित्व। जब तक तुम भीतर की ना सुनोगे तब तक तुम अखंड नहीं हो सकते। मैं सन्यासी उसे कहता हूँ जिसने भीतर की आवाज़ सुननी शुरू कर दी, और जब वह भीतर की आवाज़ पर सब दांव लगाने को राजी, यानी कि पूरा न्यौछावर कर देना है, ऐसा व्यक्ति, ठीक है। यानी भीतर की आवाज़ सुनने का मतलब ये है कि जब आपको अंदर से वो क्लैरिटी मिलने लगे कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन भीतर की आवाज़ तुम्हें समझ में भी ना आएगी जब तक तुम बेहोश हो। तब तक अगर तुमने भीतर की आवाज़ समझी भी कि यह भीतर की है, तो वह भीतर की ना होगी, वह भी बाहर की ही आवाज़ होगी। बेहोश आदमी को
भीतर की आवाज़ का क्या पता चल, क्या पता, है ना? क्योंकि हम सांसारिकता में ही इतने डूबे हुए होते हैं कि अंदर हम जाते ही नहीं, यानी भीतर प्रवेश हमारा होता ही नहीं है। हम एकांत में बैठते ही नहीं, हम खुद से कॉन्टेम्पलेशन करते ही नहीं। इतना सारा संसार में धन वैभव, इसको एकत्रित करने में हम लगे रहते हैं। एक पल भी हम चैन से गुजारते नहीं, हमेशा झगड़ा, वैमनस, लड़ाई, ये सब करते रहते हैं, क्योंकि बाहर जितनी भी चीज़ें हैं उनके प्रति हमारा मोह बढ़ता जाता है। हम नहीं समझ पाते कि ये मोह ही हमारे बंधन का कारण बन जाता है। क्योंकि मोह, देखिए होता क्या है कि जब भी हम किसी भी रिश्ते में जाते हैं तो हम उसके प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति से भर जाते हैं। आसक्ति से इसलिए भरते हैं क्योंकि हमें उस व्यक्ति से, उस इंसान से कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और जब वो पूर्ति नहीं हो रही होती तो उसमें बहुत सारे क्लेश होते हैं, बहुत सारा ईर्ष्या, द्वेष क्रिएट हो जाता है। यह अपने सभी रिश्तों में देखा होगा। और जो इनसे परे हो जाता है वही सच्चे अर्थों में इस रिश्ते को निभा पाता है। अगर आप परमात्मा के साथ भी रिश्ता अगर स्थापित करते हैं तो उससे भी हम क्या करते हैं, उसे भी हम कलुषित कर डालते हैं। कैसे कर डालते हैं कि हम उससे भी कुछ ना कुछ मांगने ही लगते हैं, ये पूरा कर दो तो ये करूँगा, ये पूरा कर दो तो ये करूँगा। तो इस तरह की जो आदत हमें पड़ गई है उसके कारण ही सारा जो दुख है हम स्वयं ही क्रिएट करते हैं। फिर उसमें जब हम फंस जाते हैं तो विलाप करते हैं, उस ईश्वर को ही पुकारते हैं जो कि ऑलरेडी आपके हृदय में विराजमान है। अगर आप वैसे भी उसे देखना चाहें तो कैसे देख पाएंगे अगर आप बाहर ही बाहर फंसे रहेंगे। ठीक है, आगे जानते हैं क्या कह रहे हैं ओशो। कह रहे हैं बेहोश आदमी को भीतर की आवाज़ का क्या पता, नहीं तो दिल्ली में बैठे सभी राजनीतिज्ञ अंतरात्मा की आवाज़ की बात करते। इंदिरा गिरी अंतरात्मा की आवाज़, अंतरात्मा का पता कैसे सोए हुए आदमी को कैसे, कौन सी आवाज़ अंतरात्मा की, एक तुम्हें कैसे पता? ये सारे प्रश्न ओशो कर रहे हैं। जो भी आवाज़ तुम्हारी वासनाओं को तृप्त करती मालूम पड़ती है, अंतर्वासना की आवाज़, उसे तुम अंतरात्मा की आवाज़ कहते हो। सिर्फ जागे हुए आदमी के भीतर कोई आवाज़ होती है और वह आवाज़ तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ जो कलुष है, वह जो उपद्रव है, वह जो हजार तरह के विक्षिप्त स्वर हैं कि तुम एक भीड़ हो गए हो, एक व्यक्ति नहीं, तुम एक बाज़ार की तरह हो जिसमें सब चल रहा है। बम्बई का शेयर बाज़ार हो तुम, सब चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। कोई नए आदमी को तो समझ में ही ना आए कि तुम क्या हो। कोई कुछ चिल्ला रहा है, कोई कुछ चिल्ला रहा है, सब तरह की आवाज़ें हैं। तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल खो गई है। तुरीयावस्था का अर्थ है आत्मा को पहचानना, और इन तीन से तुम अपने को तोड़ो तो ही तुम आत्मा को पहचान सकोगे। छोटे छोटे प्रयोग शुरू करो। क्रोध आए रुको, जल्दी क्या है। घृणा आए थोड़ा रुको, थोड़ा संधि काल चाहिए, तभी उत्तर दो जब कि तुम होश में आ जाओ। यानी कि जब तक आपको होश नहीं आता तब तक आप कोई निर्णय ही ना लें। जब होश की स्थिति रहेगी तो आप ऐसा कोई निर्णय लेने से बचेंगे जो बाद में आपको उसके लिए पछताना पड़े। लेकिन ये क्योंकि हमारी आदत इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है कि हम तुरंत सब कुछ करना चाहते हैं, तुरंत हम निर्णय ले लेते हैं और तुरंत हम सब कुछ पा लेना चाहते हैं, है ना। उसमें कोई धैर्य नहीं है, कोई प्रतीक्षा नहीं है। इस कारण भी बहुत सारे मसले हो जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हों या हमारे घर परिवार के स्तर पर भी हों। तो हम बहुत मतलब रैंडम तरीके से फैसले लेते हैं, उसमें कोई बहुत गहन चिंतन नहीं होता। अगर गहन चिंतन किया जाए तो फिर हम गलत फैसले लेंगे ही नहीं। ठीक है, मतलब संभावना कम से कम हो जाएगी गलत फैसले लेने की। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी बता रहे हैं कि जब ये तीन, यानी जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, जब ये तीनों को हम जान जाते हैं, ये तीन जब कटते हैं तब तुरीय अवस्था का भान होता है। और वही क्या है, परमात्मा की अवस्था है। वही आत्मा को कहते हैं कि आत्मा को पहचानना है, मतलब भगवान को पा लेना, मतलब आत्मा का बोध हो जाना ही है ना। ठीक है, सब एक ही बात है। ओके, तो कह रहे हैं कि तुम तभी उत्तर दो जब तुम होश में आ जाओ, है ना। उसके पहले उत्तर मत दो और तुम पाओगे कि तुम्हारी ज़िंदगी से पाप होना शुरू हो गया, गलत अपने आप विसर्जित होने लगा। तुम अचानक पाओगे अब क्रोध का उत्तर देने की ज़रूरत ना नहीं। या भी हो सकता है कि जिसने तुम्हारा अपमान किया था तुम उसे धन्यवाद देने भी जाओ, क्योंकि उसने भी तुम्हारा उपकार किया है, तुम्हें एक जागने का मौका दिया है। कबीर ने कहा है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छबाए। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। कबीर का ही कहना है कि जो निंदक है, जो आपकी आलोचना करता है, उसको पास में रख लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से उसकी वाणी से ही निर्मल होते जाते हैं, क्योंकि वो अपनी वाणी से आपको निर्मल कर देता है। ठीक है, ऐसा कहते हैं। वह जो तुम्हारी निंदा कर रहा है उसे तुम पास में ही संभाल कर इंतज़ाम कर दो, उसको घर में ही ठहरा लो।
क्योंकि वह तुम्हें जागने का मौका देगा। जो जो तुम्हें मूर्छित होने का मौका देता है, अगर तुम चाहो तो उसी मौके को तुम जागरण की भी सीढ़ी बना सकते हो। ज़िंदगी ऐसे है जैसे रास्ते पर एक बड़ा पत्थर पड़ा हो। जो नासमझ हैं वे पत्थर को देखकर लौट जाते हैं, वे कहते हैं रास्ता बंद है। जो समझदार वे पत्थर पर चढ़ जाते हैं, वे उसको सीढ़ी बना लेते हैं। और जैसे ही सीढ़ी बना लेते हैं और भी ऊपर का रास्ता उन्मुक्त हो जाता है। साधक के लिए एक ही बात स्मरण रखनी है कि जीवन का हर क्षण जागृति के लिए उपयोग कर लिया जाए। चाहे भूख हो, चाहे क्रोध हो, चाहे काम हो, चाहे लोभ हो, हर स्थिति को जागरण के लिए उपयोग कर लिया जाए। रत्ती रत्ती तुम इस तरह इकट्ठा करोगे जागरण, तो तुम्हारे भीतर ईंधन इकट्ठा हो जाएगा। उस ईंधन से जो ज्वाला पैदा होती है, उससे तुम पाओगे कि तुम ना तो जागृत हो, ना तुम स्वप्न हो, ना तुम सुसुप्ति हो, तुम तीनों के पार पृथक हो। ज्ञान का बना रहना ही जागृत अवस्था है। बाहर की वस्तुओं के ज्ञान का बना रहना जागृत अवस्था है। विकल्प ही स्वप्न है। मन में विचारों का तंतु जाल, विकल्पों का, है ना, कल्पनाओं का फैलाव स्वप्न है। अविवेक अर्थात स्वबोध का अभाव सुषुप्ति है। ये तीन अवस्थाएं हैं जिनमें हम गुजरते हैं, है ना। ये सारी अवस्थाएं हैं जिनसे हम गुजरते हैं, डेली बेसिस पे गुजरते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एक से गुजरते हैं तो हम उसी के साथ एक हो जाते हैं। जब हम दूसरे में पहुंचते हैं तो हम दूसरे के साथ एक हो जाते हैं। जब हम तीसरे में पहुंचते हैं तो तीसरे के साथ एक हो जाते हैं। इसलिए हम तीनों को अलग अलग नहीं देख पाते। ओके, अलग देखने के लिए थोड़ा फासला चाहिए, परिप्रेक्ष्य चाहिए। अलग देखने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। तुम्हारे और जिसे तुम देखते हो दोनों के बीच थोड़ा रिक्त स्थान चाहिए। तुम आईने में भी अगर बिल्कुल सिर लगाकर खड़े हो जाओ तो अपना प्रतिबिंब ना देख पाओगे। कुछ भी देखना तभी संभव होता है जब एक उसकी डिस्टिंक्ट डिस्टेंस रहती है, तभी हम देख पाते हैं। बहुत करीब आने पर कुछ दिखता नहीं है ना, ठीक है। थोड़ी दूरी चाहिए और तुम इतने निकट खड़े हो जाते हो जागृत के, स्वप्न के, सुसुप्ति के, कि तुम बिल्कुल एक ही हो जाते हो। तुम उसी के रंग में रंग जाते हो। और यह दूसरे के रंग में रंग जाने की आदत हमारी इतनी गहन हो गई है कि हमें पता भी नहीं चलता। और इसका कारण आप देखते हैं शोषण, हम जानते हैं ना, शोषण क्योंकि बहुत ज़्यादा हम करते हैं और होते भी हैं, शोषित होते भी हैं और शोषण करते भी हैं। समयानुसार ऐसा होता रहता है। अगर तुम हिंदू हो और तुमसे कहा जाए कि यह मस्जिद खड़ी है, इसमें आग लगा दो, तुम 1000 बार सोचोगे, विचार करोगे कि यह उचित है। और मस्जिद भी उसी परमात्मा के लिए समर्पित है। ढंग होगा, सीढ़ी का रंग होगा, रास्ते की व्यवस्था होगी, और लेकिन मंजिल वही है। लेकिन हिंदुओं की एक भीड़ मस्जिद को आग लगाने जा रही है। तुम उस भीड़ में हो तब तुम नहीं सोचते, क्योंकि तुम भीड़ के रंग में रंग जाते हो, तब तुम मस्जिद को जला दोगे। कह रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति से कहा जाए कि मस्जिद में आग लगा दो तो फिर वो मुकरता है। लेकिन वही अगर वो भीड़ का हिस्सा हो जाता है तो उसकी जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है, फिर वो भीड़ के बहाव में बह जाता है। जितनी देखिए ऐसे कार्य जो किए जाते हैं, नहीं, धार्मिकता में जो अंधे हो जाते हैं, उसमें एक भीड़ ही कह सकते हैं, भीड़ के बहाव में बह जाना ही हो जाता है ना, कि जो भीड़ कहती है फिर आप उसके साथ हो लेते हैं। वही यहाँ पे कहा गया है। बाद में कोई तुमसे पूछेगा कि यह तुम यह कैसे कर सके, तो तुम भी सोचोगे और कहोगे ये आश्चर्य है कि मैं कैसे कर सका। अकेले तुम यह ना कर पाते, लेकिन भीड़ में तुम क्यों खो गए, क्योंकि खोने की तुम्हारी आदत है। कोई मुसलमान इतना बुरा नहीं है अकेले में जितना भीड़ के साथ बुरा होता है। कोई हिंदू इतना बुरा नहीं है अकेले में जितना भीड़ के साथ बुरा होता है। किसी अकेले आदमी ने इतने पाप नहीं किए जितने भीड़ ने पाप किए। क्यों? क्योंकि भीड़ तुम्हें रंग देती है, तुम भीड़ के रंग में एक हो जाते हो। अगर भीड़ क्रोध से भरी है, तुम अचानक पाते हो तुम्हारे भीतर क्रोध जग रहा है। अगर भीड़ रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, तो तुम रोने, चीखने, चिल्लाने लगते हो। अगर भीड़ प्रसन्न है तो तुम अपना दुख भूल जाते हो और प्रसन्न हो जाते हो। ख्याल करो, तुम किसी के घर गए हो, कोई मर गया है, वहाँ अनेक लोग रो रहे हैं। अचानक तुम पाते हो तुम्हारे भीतर भी रुदन उठा आ रहा है। शायद तुम सोचते होगे कि तुम बड़े करुणावान हो, शायद तुम सोचते हो कि तुम बड़ी दया और प्रेम से भरे हुए व्यक्ति हो, शायद तुम सोचते हो कि सहानुभूति के कारण ये आंसू आ रहे हैं। लेकिन तुम गलती में हो, क्योंकि घर भी तुमने यह खबर सुनी थी कि वह आदमी मर गया, तब तुम्हें कुछ भी ना हुआ था क्योंकि तुम अकेले थे। तब तुमने सोचा होगा कि ठीक है, मरना जीना लगा ही रहता है, बजाय इसके कि यह आदमी मर गया। इससे तुम्हें दुख होता, तुम्हें यही झंझट आई होगी कि अब जाना पड़ेगा, अब संवेदना व्यक्त करनी पड़ेगी।
और 25 दूसरे काम हैं। अब यह एक और उपद्रव बीच में आ गया और यह आदमी ही ऐसा बेवक्त मरा। कोई वक्त था आज मरने का। ये भी तुम्हारे विचार रहे होंगे, लेकिन जब तुम घर में पहुंचोगे, वहाँ तुम लोगों को रोते देखोगे, भीड़ जब वहाँ दुखी हो रही होगी, तो तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी बड़े भाव उठ रहे हैं। ये भाव 2 कौड़ी के हैं और ख़तरनाक हैं, क्योंकि भीड़ तुम्हें रंगे दे रही है। तुम अपने को बचाना, कहते हैं भीड़ के साथ आप, जो भीड़ का भाव होता है उसमें आप रंग जाते, उसी से हमें बचना है। देखिए, सांसारिकता इसलिए भी हावी है आप पर क्योंकि बहुत सारे लोग सांसारिकता में पड़े हुए हैं। अगर आप ऐसे लोगों का साथ कर लें जो विरक्त भाव में जी रहे हैं, तो आपके अंदर वो विरक्ति भाव भी धीरे धीरे घर करने लगता है। इसीलिए संगति, कहते हैं ना, संगति विशेष रूप से बहुत ख्याल करके चूज़ करनी चाहिए। जैसी संगति में आप पढ़ते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। ये एक देखिए साइकोलॉजिकल लेवल पर असर करता है और साइकोलॉजिकल लेवल फिजिकल लेवल पर भी आता है। ये तीनों जो हमारे लेवल्स हैं, साइकोलॉजिकल लेवल है ना, स्पिरिचुअल लेवल और फिजिकल लेवल, ये प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, समझ गए? तुमने देखा कि दुखी बेचैन परेशान लोग भी होली के हुल्लड़ में बड़े आनंदित दिखाई पड़ने लगते हैं। वे भी नाचने गाने लगते हैं, गुलाल उड़ाने लगते हैं। जिनकी ज़िंदगी में गुलाल बिल्कुल भी नहीं है और जिनकी ज़िंदगी में कभी कोई खुशी और कोई गीत नहीं देखा गया, अचानक रास्तों पर रंग फेंक रहे हैं। हुआ क्या इनको? ये प्रश्न कर रहे हैं ओशो। यही आदमी कल चला आ रहा था मरा मरा, इसका पैर नहीं उठ रहा था, इसकी ज़िंदगी ऐसी थी जैसे सुषुप्त, और यही आदमी आज नाच रहा है। भीड़ ने रंग दिया उससे। ठीक है, साधक को भीड़ से सावधान होना चाहिए। तुम अपनी आवाज़ खोजो, अपना स्वर खोजो। भीड़ तुम्हें सदा से धक्के दे रही है और तुम भीड़ के साथ, जो भीड़ तुम्हें बनाती वही तुम हो जाते हो। यह क्यों हो पाता है? या इसलिए हो पाता है कि तुम पृथकता अपनी अनुभव नहीं करते हो। जहाँ भी तुम्हें अपनी पृथकता खोने का मौका मिलता है, तुम तत्क्षण खो देते हो। तुम उधार बैठे हो कि कहीं भी डूब जाओ। नींद आई तो नींद में डूब गए, जागृत आया तो जागृत में डूब गए, स्वप्न आया तो स्वप्न में डूब गए। लोग दुखी हैं तो तुम दुखी हो गए, लोग सुखी हैं तो तुम सुखी हो गए। तुम हो या सिर्फ तुम एक डूबने का बिंदु हो? तुम्हारा कोई अस्तित्व है? ये प्रश्न कर रहे हैं ओशो। ठीक है, तुम्हारा कोई केंद्र है? उस केंद्र का नाम ही आत्मा है। अपने अस्तित्व को जगाओ, डूबने से बचो। इसलिए सारे धर्म शराब के विरोध में है। शराब में ऐसी कोई खराबी नहीं है, लेकिन सभी धर्म विरोध में। कारण कुल इतना ही है कि वह डूबने का रास्ता है। सभी धर्म जगाने के पक्ष में है, और जो आदमी शराब पी रहा है वह डूब रहा है। जो जो चीज़ें डुबाती हैं तुम्हें, जिन जिन चीज़ों से तुम और भी ज़्यादा मूर्छित होते हो, तुम वैसे ही काफ़ी मूर्छित हो। रत्ती भर भी तुमसे जरा सा होश, कह रहे क्या जरा सा भी तुम्हें होश है? रत्ती भर भी इसलिए पूछ रहे हैं। तुम उसी जो भी होश थोड़ा बहुत भी, उसको भी तुम खोने के लिए तैयार रहते हो, ऐसा ओशो कह रहे हैं। और आश्चर्य की बात है यह है कि जब भी तुम उसे खो देते हो तभी तुम प्रसन्न होते हो। तुम जैसा मूड यानी मूर्ख की बात हो रही है। तुम जैसा मूड खोजना असंभव है, क्योंकि जब तुम उसे खो देते हो तभी तुम कहते हो कि बड़ा आनंद है। क्यों? क्योंकि वह जो थोड़ा सा होश है वह तुम्हें ज़िंदगी की समस्याओं को दिखाने में सहायता देता है। वह तुम्हें ज़िंदगी के प्रति चैतन्य बनाता है और चिंता से भरता है। वह तुम्हें होश से भरता है कि तुम होश में नहीं हो। वह जो छोटी सी तुम्हारे भीतर किरण है, वह तुम्हारे अंधकार को प्रकट करती है, जो कि गहन है। तुम उसी किरण को भी बुझा देना चाहते हो कि ना रहेगी किरण, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी किरण, ना अंधेरे का पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि उस किरण की वजह से अंधेरा पता चलता है। हटाओ इस किरण को, पी लो शराब, डूब जाओ किसी भीड़ के उपद्रव में, राजनीति में, उसमें कहीं भी अपने को लगा दो ताकि तुम अपने को भूल जाओ। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि तुम अगर अपने को भुला सको तो ही तुम स्वस्थ रह सकोगे, और पूरब के धर्म गुरुओं ने कहा है कि तुम अपने को जगा सको तो ही तुम स्वस्थ रहोगे। बड़ी उल्टी बातें हैं, लेकिन दोनों बातें सार्थक हैं। पश्चिम का मनोवैज्ञानिक तुम जैसे हो उसको स्वीकार करता है ना? तुम जैसे हो ऐसे ही तुम रह सको, जी सको, है ना? उसकी बात करता है। ज़िंदगी जैसी चल रही है उसको उसी में ठीक करने में,
या उसमें और डूब जाने में ही प्रयास करते हैं पश्चिम के लोग, इसलिए वहाँ पर शराब और ये नशे आदि का ज़्यादा बोलबाला है, आपने देखा ही होगा। ठीक है, तुम जैसे हो ऐसे तुम रह सको, जी सको, किसी तरह गुजार सको ज़िंदगी, उसमें सहायता पहुँचाता है। वह ठीक कह रहा है, वह कह रहा है किसी तरह अपने को भुला दो, ज़्यादा चैतन्य खतरनाक है क्योंकि तुम चिंता से भर जाओगे, क्योंकि तब तुम्हें सब चीज़ें दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी और कुछ भी ठीक नहीं है इस ज़िंदगी में, सब गड़बड़ है, सब अस्त व्यस्त है। तो बेहतर है तुम आँख बंद कर लो, प्रसन्न रहो, क्या ज़रूरत है इस सारी समस्या को देखने की। या तो ऐसा है कि जैसे एक आदमी कैंसर से पड़ा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम उसको मार्फिया देते हैं कि तुम अपना आराम से तो पड़े रहो। लेकिन पूरब के धर्मगुरु कहते हैं मार्फिया से जीवन क्रांति नहीं होती, जगाओ, रूपांतरण हो सकता है और आदमी जैसा है या उसकी अंतिम अवस्था नहीं है या उसकी प्रथम अवस्था तक नहीं है या तो यात्रा के बिल्कुल बाहर ही खड़ा है द्वार के, अभी इसने भीतर प्रवेश भी नहीं किया। महाआनंद की संभावना है, लेकिन तुम जैसे हो सोए इससे महाआनंद नहीं होगा। सुख और आनंद का फ़र्क समझ लो। सुख उस अवस्था का नाम है जब तुम्हारे भीतर जो छोटी सी किरण जाग गई वह भी सो जाती है, तब तुम्हें कोई दुख पता नहीं चलता। आनंद उस अवस्था का नाम है जब तुम्हारे भीतर जो छोटी सी किरण है वह महासूर्य हो जाती है और अंधकार पूरा खो जाता है। सुख नकारात्मक नेगेटिव है, दुख का पता ना चलना। तुम्हारे सिर में दर्द है, एस्प्रो की टिकिया सुख है, आनंद नहीं, क्योंकि एस्प्रो की टिकिया तुम्हें सिर्फ दर्द पता नहीं चलने देती, वह तुम्हें बेहोशी दे देती है। तुम बीमार हो, तुम परेशान हो, ज़िंदगी चिंता से भरी है, तुम शराब पी लेते हो, फिर सब ठीक है। दुखी शराबी जाता है शराब घर की तरफ, लौटता है नाश्ता गाता। तुम्हारी जो छोटी सी प्रकाश की किरण है उसे खोकर तुम खरीदते हो, उससे तुम्हें आनंद कभी ना मिलेगा, क्योंकि सुख सिर्फ दुख का भूल जाना है, विस्मरण है, और आनंद आत्मा का स्मरण है, वह भूल जाना नहीं, वह पूरी स्मृति है। कबीर ने उसे सुरति कहा है, वह पूर्ण स्मरण है। ये सूत्र तुम्हें पूर्ण स्मरण की तरफ ले जाएंगे। तो ध्यान रखना, जो चीज़ बेहोश करती हो उससे बचना, और बेहोश करने के इतने सुगम उपाय हैं कि तुम्हें पता भी नहीं है। तुम उनमें से इतने ज़्यादा ग्रस्त हो गए हो कि तुम्हें ख्याल भी नहीं है। एक आदमी खाने के पीछे पागल है, वह खाता ही रहता है, तुम्हें ख्याल ही नहीं कि वह खाने से शराब का उपयोग कर रहा है। ज़्यादा भोजन निद्रा लाता है, ज़्यादा भोजन सुसुप्ति देता है, इसलिए अगर किसी दिन तुमने उपवास किया तो तुम रात सो न सकोगे, क्योंकि भोजन की एक अपनी तंद्रा है। तो जो आदमी 24 घंटे खाने में लगा है वह खाने के माध्यम से बेहोशी खोज रहा है। एक आदमी महत्वाकांक्षा की यात्रा में लगा है, वह कहता है कि जब तक करोड़ रुपए ना हो तब तक मैं रुकने वाला नहीं। तब तक वह दीवाने की तरह लगा है, सुबह हो, रात हो, दिन हो, अंधेरा हो, उजेला हो, कुछ फ़र्क नहीं। उसके मन में एक गणित चल रहा है, 1 करोड़। उस एक गणित के प्रति समर्पित है, उसे कोई चिंता नहीं घेरती, उसे कोई चिंता नहीं, बस उसको 1 करोड़। उसको चिंता उस दिन घेरेगी जब वह 1 करोड़ पाने में सफल हो जाएगा, तब अचानक वह पाएगी कि बेकार गए, अब क्या करना है। मैंने सुना है एक पागल खाने में 3 आदमी बंद थे एक ही कोठरी में, क्योंकि एक ही साथ पागल हुए थे और तीनों पुराने साथी थे, एक दूसरे को रंग दिया होगा। एक मनोवैज्ञानिक उनका अध्ययन करने आया था, तो उसने पागल खाने के डॉक्टर से पूछा कि इनमें नंबर 1 की क्या तकलीफ़। उसने कहा यह नंबर 1 एक रस्सी में लगी हुई गांठ को खोलने का उपाय कर रहा था और खोल नहीं पाया, उसी में पागल हुआ। और या दूसरा क्या कर रहा था, या भी वही गांठ खोल रहा था, रस्सी लगी और खोलने में सफल हो गया और इसलिए पागल हुआ। वह मनोवैज्ञानिक थोड़ा हैरान हो। उसने कहा ये तीसरे सज्जन। उसने कहा ये वे सज्जन हैं जिन्होंने गांठ लगाई थी। कोई गांठ लगा रहा है, कोई गांठ खोल रहा है, कोई सफल हो जाता है, कोई असफल हो जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब पागल हो जाते हैं। लेकिन लोग गांठ खोलने में उलझे क्यों हैं? अपने से बचने के लिए, स्वयं से बचने की तरकीबें हैं, नहीं तो स्वयं का सामना करना पड़ेगा। ना कोई महत्वाकांक्षा है, ना दिल्ली जाना है, ना कोई राजनीति करनी है, ना कोई चुनाव लड़ना है, ना धन कमाने का कोई पागलपन है। फिर आप अपने से कैसे बचोगे? फिर कहीं ना कहीं खुद से मिलना हो जाएगा। वह भय है कि कहीं खुद से मिलना ना हो जाए, उससे हाथ पैर कांपते हैं। तुम सुनते हो बहुत कि आत्मा को जानो, लेकिन अगर तुम खुद को समझोगे तो तुम आत्मा को जानने से बचने के सब उपाय करते हो। कहते हैं बुद्ध पुरुष की आत्मा को जानने से महाआनंद की वर्षा होती है।
अमृत बरसता है। कबीर कहते हैं बादल गरजते हैं अमृत के और अमृत बरसता है, लेकिन यह घटना बहुत अंत में घटती है। पहले तो बहुत दुख से गुजरना पड़ता है, क्योंकि तुमने जितने धोखे दिए हैं ज़िंदगी में अनंत जन्मों में, उन सब धोखों को तोड़ना पड़ेगा। और हर धोखे के तोड़ने में दुख होता है, हर धोखे को तोड़ने में दुख होता है, क्योंकि दुख ने एक मधुरता दी थी, एक नींद दी थी, एक बेहोशी दी थी, और अब उसको तोड़ो। और बिना तोड़े, उनको तोड़े तुम पहुंच ना सकोगे उस जगह जहां आकाश अमृत के बादलों से भर जाता है और जहां आनंद की वर्षा होती। वह बीच का मार्ग ही तपश्चर्या है। जागने से शुरू करो तुम्हारे तप को, फिर स्वप्न में ले जाओ, फिर सुषुप्ति में ले जाओ। विकल्प स्वप्न है, चित्त का विकल्पों से भरे रहना स्वप्न की दशा है। तो यह मत सोचना कि तुम रात में ही सपने देखते हो, तुम दिन में भी सपने देखते रहते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम यहाँ बैठे हो तो यहाँ बैठे हो सकता है कि तुम मुझे सुन भी रहे हो और सपना भी देख रहे हो। तुम्हारे भीतर 24 घंटे एक अंतर्धारा सपने की चलती रहती है। जागने में भी तो भीतर को तो एक सपना तुम्हें घेरे ही रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कभी भी आँख बंद करो और तुम पाओगे भीतर कुछ चल रहा है। यह हालत ऐसी ही है जैसे रात में तो आकाश के में तारे दिखाई पड़ते हैं, दिन में दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि सूरज के प्रकाश में ढक जाते हैं। इससे तुम यह मत समझना कि तुम खो जाते हो, वे अपनी जगह हैं, खोएंगे कहाँ। यानी कि कह रहे हैं कि तारे तो रहते ही हैं सूर्य के प्रकाश में, केवल वो खो जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है ना, नहीं देखते हैं। जाएंगे कहाँ, तुम कितने गहरे कुएं में चले जाना और गहरे कुएं में से खड़े होकर दिन में देखना, तुम्हें तारे आकाश में भी दिखाई पड़ जाएंगे, क्योंकि तारों को देखने के लिए अंधेरा चाहिए। सूरज की रोशनी की वजह से तारे दिखाई नहीं पड़ते। यही हालत स्वप्न की है। रात में ही सपने दिखाई पड़ते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन रात का अंधकार चाहिए। आँख बंद हो तो दिखाई पड़ते हैं, दिन में आंखें खुली हैं, 25 और काम करने ज़रूरी हैं। सपने तो भीतर बने रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। दिन में भी तुम अगर आराम कुर्सी पर आंख बंद करके बैठ जाओ, तक्षण दिवा स्वप्न शुरू हो जाएगा। वह चल ही रहा था, वह भीतर चलता ही रहता है। उसका एक अंतर सूत्र है। इस अंतर सूत्र को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन में तुम तोड़ सको तो रात में तोड़ पाओगे, दिन में ही ना तोड़ सको तो रात में कैसे तोड़ोगे। सभी मंत्रों का उपयोग इस अंतर सूत्र को तोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई एक आदमी को मंत्र दे दिया कि उसके गुरु ने कि तू काम कर, बाजार जा, सामान बेच, खरीद, लेकिन भीतर राम राम की अंतर्ध्वनि चलने दे। यह क्या है सब प्रश्न कर रहे हैं ओशो। अगर तुम काम करते वक्त भीतर राम की अंतर्ध्वनि चलने दो, तो वह जो शक्ति स्वप्न बनती थी, स्वप्न की धारा बनती थी, वह राम की धारा बन जाएगी, क्योंकि वही शक्ति है जो भीतर सपना बनती है। तो भीतर तुमने एक अपना ही सपना पैदा कर लिया है, राम 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 राम। बाहर तुम सब काम करते हो और भीतर तुम राम का अनुस्मरण करते हो। तो वह जो शक्ति तुम्हारे भीतर खाली पड़ी सपना देखती थी, वह राम का स्मरण बन जाएगी। इससे कुछ राम नहीं मिल जाएंगे, लेकिन सपने के तोड़ने में सहायता मिलेगी। और जिस दिन तुम रात नींद में भी पाओगे कि सपना नहीं चल रहा है बल्कि राम की धारा चल रही है, उसी दिन समझ लेना कि दिन में सपना टूट गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज के सेशन से आपने क्या समझा। जो लास्ट में ओशो ने कहा है कि क्योंकि हम भगवान का स्मरण करना अगर शुरू कर दें, यानी स्मरण करते नहीं इसलिए और अन्य चीज़ें चलती रहती हैं, अगर भगवान के नाम को पकड़ रहे हैं, राम को पकड़ लें, तो फिर वो जो सपना है वो अंदर ही नष्ट हो जाता है, अंदर ही टूट जाता है, और फिर राम की एक अविरल धारा बहने शुरू हो जाती है। और वो धारा ही क्या है, हमारी लिए मुक्ति का एक तरह से मार्ग प्रशस्त करती है ना। क्योंकि जब हम राम नाम की शक्ति इतनी गहन बताई गई, इतनी गूढ़ बताई गई है, कहते हैं कि उसमें जब आप डूबते हैं तो जब आप उसी का स्मरण, यानी उस ईश्वर, उस परम सत्ता का, है ना, परम सत्ता का जब स्मरण करने लगते हैं, तो आपके अंदर, आपके हृदय की वो सफाई होने लगती है। सारी जो 3 अवस्थाएं हैं पहले की, वो कटने लगती हैं और हम तुरीयावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। उसी अवस्था को आत्मा कहा गया है, उसी अवस्था को परमात्मा की अवस्था कहा गया है ना। उसी को हम सब पाने के लिए प्रयासरत हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि ओशो का ज्ञान बहुत ही सुंदर ज्ञान है, बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, और ये हमें निरंतर प्रकाशित कर रहे हैं। ओशो बहुत ही
तार्किक व्यक्ति रहे हैं, उनका जीवन दर्शन हमें निश्चित ही प्रकाशित कर रहा है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।